सदफ इतने गुस्से में क्यों गई है? तूने कुछ कहा है? क्या बोलना है मैंने। एक नंबर की पागल लड़की है। जब देखो शादी 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 की बात करती रहती है। बेजार हो गया हूं मैं तो। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? तुझे समझाया भी था कि अभी इसे शादी के झांसे में फंसा कर रखना। वक्त आने पर रिश्ते से मैं खुद इनकार करूंगी। मुझसे मुनाफाकत नहीं होती। अरे वाह, तब तो बड़ी मुनाफिकत होती थी जब बात बात पर इससे पैसे बटोरता था। पहले की बात और थी, मेरा दिमाग खराब था, अब नहीं है। अच्छा अच्छा, चल उठ, स्टोर पर जा। नाश्ता कर लूं पहले? अच्छा कर ले। और सुन, अशरफ भाई को शक नहीं होने देना कि तू निम्रा को अंदर ही अंदर पसंद करता है या उससे शादी करना चाहता है। हाँ, मैं तो जाके जैसे पप्पा जान से रिश्ता मांग लूंगा ना। अरे बेवकूफ, मैं ये कह रही हूँ कि उनसे पूछना निम्रा की शादी के लिए कोई काम है तो बताएं। बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रहा है मुझे क्या करने वाली हैं आप। निम्रा की शादी के अंदर ना कुर्सियां लगाता हुआ नजर आऊंगा मैं। आपको एक बात बता दूं, निम्रा से मेरी शादी नहीं हुई ना तो बहुत बुरा बन के सामने आऊंगा। अच्छा अच्छा बस, बुरा बन के सामने आऊंगी। और जाते हुए ना सदफ का मूड ठीक करके जाना। हाजी साहब से अभी बहुत सारे काम करवाने हैं मुझे। साबिर, जी अशरफ भाई। 2 लाख रुपए कैश, ठीक है? ठीक है। और ये 1 लाख रुपए कैश का चेक है, तो मेरे अकाउंट में डलवा दे। ध्यान से जा, ठीक है अशरफ भाई। बहुत ध्यान से संभाल के जाना। अबे जेब में रख, जेब में रख पैसे। जाओ, जल्दी जाओ, पर्ची लेके आना। अस्सलामुअलैकुम पप्पा जान। वालेकुम सलाम। हो गई तुम्हारी सुबह? वो अम्मी को पट्टी करवाने लेके गया था ना। अच्छा बहाना है। और कल क्यों नहीं आया था? कल वो, हाँ, कल बुखार हुआ था। पक्की बात है, बुखार हुआ था? बुखार? अब तो नहीं है ना बुखार? काम करो। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अशरफ भाई कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है जी। मैंने ये पूछने के लिए कॉल की थी कि शाम को कोई मसरूफियत तो नहीं है आपको? जी खैरियत? दरअसल हम आना चाह रहे थे, सोच रहे थे छोटी सी रस्म भी कर लें और शादी की तारीख भी तय कर लें। हेलो, क्या हुआ, आप खामोश क्यों हो गए? नहीं शहजाद साहब, वो असल में बेगम बाजार जाने को कह रही थी। मैं जरा उससे पूछ लूं, फिर आपको वापस कॉल करता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा आपका। जी जज़ाकल्लाह। सब खैरियत है ना पप्पा? तुम अभी तक यहाँ खड़े हो, जाओ अपना काम करो। खैरियत है। क्या कह रहे थे अशरफ भाई? कुछ मसरूफ हैं, कह रहे थे मैं भी फोन करके बताता हूँ। निमरा बेटा, अब्बू आइए।
अस्सलाम वालेकुम अब्बू। जीती रहो बेटा। तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है अब्बू। वो बेटा, वो पानी मौलवी साहब से जो मरवा के लाया था, पिया था मेरी बच्ची? जी अब्बू। शाबाश बेटा। एक बहुत जरूरी बात करनी है, क्या हम बात कर सकते हैं? जी जी अब्बू। देखो बेटा, मैंने कभी भी औलाद पे सख्ती नहीं की, और खासतौर पर बेटियों पर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है बेटा, और तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे कबूल होगा। शहजाद साहब का फोन आया था, वो शाम को रस्म करने आना चाह रहे हैं। तुम बताओ क्या जवाब दूं? आने का कहूं या फिर मना कर दूं? अब्बू तो रो क्यों रही हो? अब्बू अब्बू मैंने सुबह आप लोगों के साथ बहुत बदतमीजी कर दी थी। नहीं बेटा, नहीं। अब्बू पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी मेरे साथ मुखलिस नहीं, जैसे जैसे सभी मेरे दुश्मन हो। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान कर। आपको पता है अब्बू, मैंने रात को क्या देखा था? कौन कौन है वहां? बेटा तुम मुझे बताती, मैं मौलाना साहब को लेके आता। अब्बू अब्बू मैं बहुत उलझी हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे बात करूं। अब्बू। जी बेटा। अब्बू आपको जो ठीक लगे आप वो फैसला करें। मैं आपके किसी फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगी। एक बार अच्छी तरह फिर सोच लो बेटा। सुबह से सोच रही थी। अब मैं अब आइंदा आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूं। जीती रहो बेटा। तुमने मेरा मान रख दिया बेटा, सलामत रहो। परेशान मत होना, अल्लाह सब ठीक करेगा। हाँ, शाबाश। अब्बू